दोस्तों नमस्कार। कोटा की सरजमीन पर आज फिर कोई साहित्यिक गतिविधि होने वाली है और कोटा के साहित्यिक पितामह श्रीमान जितेंद्र निर्मोही साहब, जिन्हें हम बहुत ही प्यार और अदब से बाबा कहते हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि आज कोटा की इस साहित्यिक जमीन से जो कि उपजाऊ है, किस प्रकार से नए फूल खिला रहे हैं। आज नया क्या हो रहा है बाबा? हाँ, आज सोमयता जी की काव्य कृति आद्या आ रही है जी नमस्कार साथियों, मैं राम शर्मा काबरन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ा विशेष दिवस है, विशेष साहित्य के संदर्भ में। आज महिला साहित्यकारा कौन है इसका तो बाद में पता करेंगे। पहले महिला साहित्यकार होने के बाद वैसे ही अपने आप में दिन विशिष्ट बन जाता है। आध्या करके एक कृति प्रकाशित हुई है और जिसके लिए बाबा जितेंद्र निर्मोही जी कहते हैं कि बेख्याली में यूं ही स्पर्श कर लिया। करे जब कोई साहित्यकारा तो एक नई पुस्तक का फिर से आगमन होता है, एक मन का जन्म होता है और मन ने क्या क्या आकार लिए, मन ने क्या क्या अपनी संवेदनाओं, भावनाओं और अपने स्पर्शों को कलम से छुआ और छू कर नए परिणाम सामने आए। क्यों नहीं लेखिका से ही बात किया जाए। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शोमिता है और मेरे पति होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जी। मेरे 2 बच्चे हैं जी जी बिल्कुल। और मैं हिमाचल से, मतलब मेरी पैदाइश हिमाचल की है और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और पंजाब में मेरे पेरेंट्स रहते थे और मैं फिर उसके बाद शादी के बाद राजस्थान में आई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर राजस्थान और तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां, बच्चे, गृहस्थियां, फिर अचानक साहित्य का बीज अंकुरित कैसे? सर बस हिमाचल की ठंडी वादियों से लेकर राजस्थान की गर्म लू तक का सफ़र, बहुत कुछ अनुभव किए इसमें, बहुत कुछ उन्हीं को मैंने अपने शब्दों में उतारा है। जी जी बिल्कुल। लू और शीतलता के बीच में जो सफ़र है, सही मायने में वही जीवन है। अर्थात जीवन के सभी पहलुओं को आपने शामिल किए होंगे। पहला जब आपके पास में काव्य में संसार अर्थात कोई कविता उतरती है, तब आपको कैसा लगा और कब आपने पहली कविता लिखी? पहली कविता तो मैंने अपने स्कूल टाइम में लिखी थी और उसके बाद थोड़ा मेरा हर चीज़ में रुचि रही है। नृत्य में, संगीत में मेरा सब्जेक्ट रहा हुआ है। सितार वादन था मेरे पास और ऑर्केस्ट्रा वगैरह में सब में मैं भाग लेती थी। स्कूल में, कॉलेज में भी, टूर्नामेंट्स में भी सब जाती थी। फिर उसके बाद थोड़ा शादी के बाद थोड़ा सा गैप आ गया। फिर अभी कुछ सालों पहले तो मैंने थोड़ा फिर से स्टार्ट किया। बस वो मन में जो विचार आते हैं वही लिखती हूँ। पुस्तक के रूप में आध्या लानी है, कब विचार आया? सर मैंने बहुत सारी लिखी हुई थी कविताएं, तो मेरा मन था कि उनको एक जगह संग्रहित किया जाए। बाकी और ऐसा मेरा कुछ नहीं था, पर बस मन में आया कि एक जगह इकट्ठा करूं ताकि, और आद्या नाम भी मैंने, एक आरंभ है, एक मनोयुद्ध है और उसके सारथी बने हैं जितेंद्र निर्मोही जी माननीय। उन्होंने ही बहुत मतलब मैं पहली बार उनसे मिली और उन्होंने जो मेरे लिए भूमिका लिखी है तो आप पढ़ ही सकते हैं। जी बिल्कुल। भूमिका वास्तव में बड़ी शानदार है। मैंने पुस्तक पढ़ी है और जैसा कि आपके लफ्ज़ों से लगता है कि जब विग्रह से अनुग्रह और अनुग्रह से पुस्तक संग्रह की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तब किन किन चुनौतियों का सामना होता है। एक पुस्तक लाना महिला के लिए, गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभाल कर, कितनी सारी चुनौतियां आपके सामने आई? स्त्रियों के सामने तो सारी उम्र चुनौतियां रहती ही हैं, कभी ख़त्म नहीं हुई। मेरा मतलब बस ये मानना है कि हिम्मत से चलते जाओ। मैं जब भी परेशान होती हूँ या कुछ भी थोड़ा होती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ खुद को, जैसे कोई पानी बहता है उस तरह से अपने आप को छोड़ देती हूँ कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। उस तरह से धीरे धीरे सब किया। ये मेरा अपना मतलब लगता है कि मेरा अपना अनुभव है और अपनी ही लिखी हुई वो सब है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अब एक मदर अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको पालती है, तो उसी तरह मेरे लिए मेरी कविताएं हैं, मेरे गर्भ से जन्मी हुई जैसे। लड़खड़ाते हुए बच्चे को जब माँ उंगली पकड़कर चलाना सिखाती है, तब आकार देती है, प्रकार देती है, संस्कार देती है। कविता अपने आप में एक संस्कार है। भविष्य में क्या योजना है साहित्य को लेकर? सर बस योजना तो यही है कि अब मेरी दूसरी पुस्तक की तैयारी हो रही है जिसका नाम है मन तितली सा। अच्छा जी।
तो एक मेरे को सबसे पहले कृष्णा की लानी है, जो मैं डेली लिखती हूँ कृष्णा के लिए, चाहे 2 लाइन्स हो चाहे 4 लाइन्स हो, तो उसका भी मेरे को लाना है। पहले कृष्णा जी की आएगी, फिर उसके बाद मंदिर के लिए। आपकी तितिक्षा कभी भी शमन न हो, साहित्य में आप हमेशा ही अनवरत चलते रहें। मेरी और हमारी टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।